नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। भारत पाकिस्तान के रिश्ते कैसे हैं ये किसी से छिपा नहीं। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान केवल और केवल आतंकवादियों को पालता है, जबकि भारत विकास पर विश्वास रखता है। यही वजह है कि पाकिस्तान कभी भी भारत की बराबरी पर नहीं खड़ा हो सकता। समय समय पर यह साबित भी होता रहा है, भारत के आगे पाकिस्तान की कोई भी हैसियत नहीं थी, नहीं है, नहीं रहेगी। इसी कड़ी में अब एक बार फिर पाकिस्तान को भारत के सामने घुटने टेकने पड़े हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि 1960 में संशोधन की मांग वाली नोटिस पर भारत को अपना जवाब भेजा है और बता दिया है कि वो भारत की अब बात मानने के लिए तैयार है। बता दें कि भारत ने 27-28 जनवरी को हेग में मध्यस्थता अदालत की सुनवाई से 2 दिन पहले संधि में संशोधन के लिए 25 जनवरी को पाकिस्तान को एक नोटिस जारी किया था। भारत ने संधि के अनुच्छेद 12 के तहत यह नोटिस भेजा था। जानकारी देते चलें कि अनुच्छेद 12 के तहत बाढ़ सुरक्षा या बाढ़ नियंत्रण की किसी भी योजना को लागू करने में प्रत्येक देश यानी भारत पाकिस्तान जहां तक संभव हो दूसरे देश की किसी भी तरह की सामग्री क्षति से बचाएंगे। लेकिन पाकिस्तान ने इस अनुच्छेद का उल्लंघन किया, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान को नोटिस भेजकर जवाब मांगा। ऐसे में जवाब देते हुए पाकिस्तान ने साफ तरीके से भारत के सामने सरेंडर कर दिया है। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार खबर है, अटॉर्नी जनरल के कार्यालय के सूत्रों ने बताया है कि पाकिस्तान ने सुनियोजित और सावधानी पूर्वक शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया भेजी है। पाकिस्तान का कहना है कि वह सिंधु जल के अस्थायी आयोग के स्तर पर संधि को लेकर नई दिल्ली की चिंताओं को सुनने के लिए तैयार है। अब इससे समझा जा सकता है कि पाकिस्तान को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि यह विवाद कहां से शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ। कहां से शुरू हुआ विवाद? 2015 में सिंधु जल संधि को लेकर विवाद शुरू हुआ। पाकिस्तान ने भारत की किशनगंगा और रातले जल विद्युत परियोजनाओं पर आपत्ति जताई थी। हालांकि अचानक से इस आपत्ति को पाकिस्तान ने 2016 में वापस ले लिया, जिसके बाद 2017 में वर्ल्ड बैंक ने भारत के इस प्रोजेक्ट को शुरू करने की इजाजत दी थी। वहीं अब कई दौर की बैठक के बाद पाकिस्तान ने भारत की बात मानने की हामी भर दी है। क्या है सिंधु जल समझौता? इस संधि के तहत पश्चिमी नदियों यानी झेलम, सिंध और चिनाब का कंट्रोल पाकिस्तान को दे दिया गया। इन नदियों के 80% पानी पर पाकिस्तान का अधिकार है। भारत को इन नदियों के बहते पानी से बिजली पैदा करने का अधिकार तो है, लेकिन पानी को रोकने या नदियों के बहाव को मोड़ने या बदलने का अधिकार नहीं है। जबकि पूर्वी नदियों यानी रावी, सतलुज और ब्यास का कंट्रोल भारत के हाथों में है। भारत को इन नदियों पर पन बिजली प्रोजेक्ट बनाने का भी अधिकार है। अस्थायी सिंधु आयोग की बैठकें वैकल्पिक रूप से एक बार भारत में और एक बार पाकिस्तान में आयोजित की जाती हैं। इन बैठकों में सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ साथ इंजीनियर और तकनीकी विशेषज्ञ भी भाग लेते हैं, जिसमें बाढ़ डेटा, परियोजना विवरण, जल प्रवाह और वर्षा की स्थिति जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाती है। फिलहाल पाकिस्तान ने भारत की बात मानने की हामी भर दी है, जिससे समझ आता है कि आर्थिक तंगहाली से जूझ रहा पाकिस्तान किसी भी तरीके का जोखिम भारत के सामने नहीं लेना चाहता। देखना होगा कि इस मुद्दे पर आगे क्या कुछ होता है। अभी तो पाकिस्तान का पूरी तरीके से भारत के सामने सरेंडर है।